ओमान के सुल्तान से बातचीत हुई है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। गल्फ कंट्रीज पर एक तरफ हमले, सप्लाई बाधित और इन सब चीजों के बीच में भारत की डिप्लोमेसी, ओमान के सुल्तान से पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। क्या बात हुई, इसका क्या असर होगा, मैं आपको ये जरूर समझाऊंगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ओमान के सुल्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की बधाई दी है। हालांकि जब इस तरह के फोन कॉल्स होते हैं, बातें होती हैं और जब इतना क्रूशियल मौका हो, जहां सप्लाई बाधित होने वाली स्थिति हो, जहां हाहाकार वाली स्थिति हो, तो सिर्फ बातें दो बड़े लोगों के बीच में इतने तक सीमित ना हो जहां पर सिर्फ बधाई दी जाए। यहां क्या बात हुई होगी इस पर बात जरूर करेंगे। लेकिन ओमान के लोगों को ईद की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने विवादित मुद्दों को शांति से हल करने की अपील प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत, इससे पहले भी कई अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम की बातचीत हुई है और जंग में उसका असर भी देखने को मिला है। जहां देशों ने शांति की तरफ अग्रसर होने की प्रतिबद्धता जताई है, यहां ओमान के सुल्तान से पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत। संजय सर, कैसे देखते हैं आप ये बातचीत? बड़ा क्रूशियल मौका है, ईद की बधाई दी होगी, जाहिर बात है, लेकिन इसके अलावा और क्या इसके कोई और मायने निकाले जा सकते हैं इस बातचीत के ओमान के सुल्तान से पीएम की? देखिएगा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अपने फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा तेल और गैस आ रहा है। ओमान की बातचीत कर रहा था ईरान और यूएसए के बीच में। तो ओमान एक ऐसा देश है जो सब जानता है पहले लड़ाई से पहले क्या हालात थे और अब लड़ाई के बाद क्या हालात है, और वो भी प्रधानमंत्री को बता रहे हुए अपने कि भाई ऐसे ऐसे हालात है। प्रधानमंत्री सोच रहे होंगे कि ओमान के द्वारा अगर दोबारा कोई ऐसी पहल की जाए जिससे कि कम से कम शांति बहाल की जाए, सीज फायर किया जाए, उसके बाद फिर, क्योंकि हम लोग तो बार बार ये कहते हैं कि ये युद्ध तो युद्ध का नहीं है, ये बातचीत का है, डिप्लोमेसी का है। तो इस हालात को देखते हुए और भारत का असर देखने को मिलता है कि अगर पूरे विश्व में इतने हाहाकार अगर है और भारत के में तब भी आ रहा है तेल और गैस, ये दर्शाता है कि हम लोगों के जो संबंध है इन देशों के साथ वाकई बहुत अच्छे संबंध है। और वो संबंध वो आज भी इतने बुरे हालात में भी वो उसके ऊपर मतलब यकीन करते हैं कि भारत कुछ कर सकता है। तो मुझे लगता है इस ऐसे हालात में अगर प्रधानमंत्री ओमान से बात कर रहे हैं, ओमान के सुल्तान अगर बता पाते हैं कि ये करने से शायद ईरान मान जाए, क्योंकि अभी ईरान की स्थिति अच्छी नहीं है या अच्छी है, या ईरान नहीं मानेगा, घुटने नहीं टेकेगा, वो तो लड़ता ही रहेगा, कफन बांध करके चल दिया है, जैसे भी मतलब जो भी उन्होंने कहा होगा, तो उस हिसाब से मुझे लगता है उम्मीद की जा सकती है। मैं जैसे कह रहा हूँ अगले 100 घंटे संजय सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर अभी ओमान के सुल्तान से बातचीत हुई है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। गल्फ कंट्रीज पर एक तरफ हमले, सप्लाई बाधित और इन सब चीजों के बीच में भारत की डिप्लोमेसी, ओमान के सुल्तान से पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। क्या बात हुई, इसका क्या असर होगा, मैं आपको ये जरूर समझाऊंगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि ओमान के सुल्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की बधाई दी है। हालांकि जब इस तरह के फोन कॉल्स होते हैं, बातें होती हैं और जब इतना क्रूशियल मौका हो, जहां सप्लाई बाधित होने वाली स्थिति हो, जहां हाहाकार वाली स्थिति हो, तो सिर्फ बातें दो बड़े लोगों के बीच में इतने तक सीमित ना हो जहां पर सिर्फ बधाई दी जाए। यहां क्या बात हुई होगी इस पर बात जरूर करेंगे। लेकिन ओमान के लोगों को ईद की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने विवादित मुद्दों को शांति से हल करने की अपील प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत, इससे पहले भी कई अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम की बातचीत हुई है और जंग में उसका असर भी देखने को मिला है। जहां देशों ने शांति की तरफ अग्रसर होने की प्रतिबद्धता जताई है, यहां ओमान के सुल्तान से पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत। संजय सर, कैसे देखते हैं आप ये बातचीत? बड़ा क्रूशियल मौका है, ईद की बधाई दी होगी, जाहिर बात है, लेकिन इसके अलावा और क्या इसके कोई और मायने निकाले जा सकते हैं इस बातचीत के ओमान के सुल्तान से पीएम की? देखिएगा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अपने फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा तेल और गैस आ रहा है। ओमान की बातचीत कर रहा था ईरान और यूएसए के बीच में। तो ओमान एक ऐसा देश है जो सब जानता है पहले लड़ाई से पहले क्या हालात थे और अब लड़ाई के बाद क्या हालात है, और वो भी प्रधानमंत्री को बता रहे हुए अपने कि भाई ऐसे ऐसे हालात है। प्रधानमंत्री सोच रहे होंगे कि ओमान के द्वारा अगर दोबारा कोई ऐसी पहल की जाए जिससे कि कम से कम शांति बहाल की जाए, सीज फायर किया जाए, उसके बाद फिर, क्योंकि हम लोग तो बार बार ये कहते हैं कि ये युद्ध तो युद्ध का नहीं है, ये बातचीत का है, डिप्लोमेसी का है। तो इस हालात को देखते हुए और भारत का असर देखने को मिलता है कि अगर पूरे विश्व में इतने हाहाकार अगर है और भारत
भारत के में तब भी आ रहा है तेल और गैस, ये दर्शाता है कि हम लोगों के जो संबंध है इन देशों के साथ वाकई बहुत अच्छे संबंध है। और वो संबंध वो आज भी इतने बुरे हालात में भी वो उसके ऊपर मतलब यकीन करते हैं कि भारत कुछ कर सकता है। तो मुझे लगता है ऐसे हालात में अगर प्रधानमंत्री ओमान से बात कर रहे हैं, ओमान के सुल्तान अगर बता पाते हैं कि ये करने से शायद ईरान मान जाए, क्योंकि अभी ईरान की स्थिति अच्छी नहीं है या अच्छी है, या ईरान नहीं मानेगा, घुटने नहीं टेक